तो अब हम जरा जो है वो क्या करते हैं, लेट्स लुक एट सम क्वेश्चन, फिर हम न्यूटन थर्ड लॉ भी डिस्कस करते हैं। आई वांट टू बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। Two similar spheres, each of mass m and traveling with speed v, are moving towards each other. ठीक है जी। The spheres have a head-on elastic collision. Which statement is correct? ठीक है, तो चार स्टेटमेंट से आपको ये प्रूव करना है कौन सी सही है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रिवर्स ऑर्डर, कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है, ताकि हम उनको सबसे पहले कैंसिल आउट करना शुरू करें। ठीक है, नोट दिस, these have a head-on collision. ठीक है, they have a head-on collision और head-on collision that is elastic. ठीक है, they have an head-on elastic collision. mass m है, mass m है, v और v है। ठीक है, so as अब्दुल्ला says, भाई आप ये कह सकते हो कि c गलत है। क्यों? बिकॉज जब इसकी इफ यू टेक आउट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें यू डू नॉट नीड टू मेक अ कन्वेंशन। क्यों? बिकॉज यू कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। सो इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, तो वो क्या आएगी? वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जो आ रही है मेरे पास एम वी स्क्वायर, राइट। और कोई स्टेटमेंट जो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं? एक्चुअली अब्दुल्ला सेज डी भी गलत है। बिल्कुल सही है अब्दुल्ला, क्योंकि अगर आप इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहो तो अब कन्वेंशन लेनी पड़ेगी। लेट्स से राइट पर दिस पॉजिटिव, सो दिस विल बी एम वी, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा प्लस एम, एंड देन दिस इज अ माइनस वी। सो होगा ये कि एम वी माइनस एम वी, दिस कम्स आउट टू बी अ जीरो। सो देयरफॉर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड ऑल्सो हमने अभी देखा भाई, अगर एक इलास्टिक कोलिजन होगी तो इलास्टिक कोलिजन में कोलेसिंग पॉसिबल नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में कोलेसिंग इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट स्टिक। इफ यू स्टिक टुगेदर दैट कोलिजन विल नेवर बी इलास्टिक बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। और बाकी इधर से प्रूव भी हो गया, हमें पता है कि when you have a elastic collision, then the sum of initial kinetic energies, which is mv squared, must also be equal to the sum of kinetic energies that are in the final thing. ठीक है, so अगर mv square initially आ रहा है, so mv square बाद में भी आ रहा होगा, that is option B. समझ में आ रहा है? Let's discuss this. ठीक है, a slow vehicle and a fast vehicle travel towards each other in a straight line and then collide. ठीक है, स्लो फास्ट बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कोई बड़ी है कोई छोटी, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, which outcome is never possible regardless of the masses of the vehicles. मास चाहे जो भी हो जाए, कोई ऐसा आउटकम है इन चारों में से जो पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। तो जरा रिवर्स केस सिनेरियो देखते हैं, कौन कौन से आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो पॉसिबल हैं, जो हो सकते हैं। ठीक है, एंड अब्दुल्ला इज करेक्ट, द स्लो व्हीकल्स स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, कैसे भाई हो सकता है? जो ये जो स्लो वाली व्हीकल है ये छोटे मास की है। ठीक है, और ये ऑलरेडी जो है वो बहुत ही कम वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकंड समथिंग से आ रही है। और ये जो एक व्हीकल आ रही है इसकी तरफ, ये फॉर एग्जांपल समझो बहुत बड़ा ट्रक है जिसका मास 100 एम है। ठीक है, और ये आ भी वेलोसिटी के साथ रहा है विच इज अबाउट लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये इसको अपने साथ उधर ले जाएगा। ठीक है, दिस विल डेफिनेटली कोलाइड इनटू दिस एंड इसको अपने साथ उधर ले जाएगा, और इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वेलोसिटी। तो स्पीड, हाँ ऐसा हो सकता है, डी इज अ पॉसिबल सिनेरियो व्हिच कैन हैपन, द स्लो व्हीकल स्पीड कैन इंक्रीज, राइट। और कौन सी स्टेटमेंट हमें सही लग रही है? कैन बोथ व्हीकल्स स्टॉप, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अल्मा सेज बी भी जो है हो सकता है। ठीक है, एंड अल्मा इज करेक्ट, ओनली वन व्हीकल स्टॉप्स। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक व्हीकल आ रही थी और ये एक व्हीकल आ रही थी, ये इसमें आके कोलाइड करती है। ठीक है जी, सो बेसिकली ये हुआ कि ये ऑलरेडी स्टेशनरी थी। ठीक है, लेट्स से दैट कि एक स्लो व्हीकल, या कह लेते हैं बहुत ही कम वेलोसिटी से आ रही थी। ठीक है, अब होता ये है कि अच्छा, लेट्स फॉर एग्जांपल सपोज इसका मास m था, ये वेलोसिटी v के साथ आई। ठीक है, दिस वाज कमिंग विद द मास m एंड वेलोसिटी 2v।
ठीक है। जब ये इसमें आके लगा, ठीक है, जब ये इसमें आके लगा तो इसने इसको आगे की तरफ mv से भेज दिया और खुद रुक गई। ठीक है, तो अब देखोगे, अगर क्लोजली देखोगे, 2vm पॉजिटिव डायरेक्शन में, mv नेगेटिव डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आएगा इनिशियली, दैट विल कम आउट टू बी mv ऐसा। और ऐसा हो सकता है कि ये वाली स्टेशनरी हो जाए और ये जो है वो mv से चलना शुरू हो जाए इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट इज आल्सो अनदर पॉसिबल केस सिनेरियो। और ये भी हो सकता है कि दोनों व्हीकल स्टॉप कर दें। क्यों भाई, अगर ये मास m की है और ये एक वेलोसिटी v के साथ आ रही है और दूसरी भी एक मास m की है और वो भी वेलोसिटी v के साथ आ रही है, तो दोनों कोलाइड करके एक दूसरे का मोमेंटम कैंसिल आउट करके रुक ही जाए। तो दिस इज आल्सो अ पॉसिबल स्टेटमेंट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है द फास्ट व्हीकल्स स्पीड इंक्रीजेस, फास्ट व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करेगी? नहीं, वो कंजर्वेशन को ब्रेक कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इफ टू व्हीकल्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, और कोई केस सिनेरियो हमें अभी तक लिया नहीं। सो अगर ये दो व्हीकल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो लाजमी अगर इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी है, तो इसकी स्पीड, इसका मोमेंटम जो है वो कुछ ना कुछ इसको ट्रांसफर होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दे और ये कुछ मोमेंटम इधर ट्रांसफर ना करे। ठीक है, दिस विल ऑलवेज ट्रांसफर सम मोमेंटम ओवर हियर, और जब मोमेंटम वो ट्रांसफर इधर कर रहा होगा तो उस प्रोसेस में ये अपनी वेलोसिटी भी गिराएगा, इसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस सिनेरियो, सो सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, डज एनीवन अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, बिफोर वी गो ऑन ये करते हैं, लेट्स डू दीज टू, ये मजे के। अच्छा, नाउ एन इलास्टिक कोलिजन ऑकर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्स एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बता दिया है? इलास्टिक कोलिजन ऑकर करती है बिटवीन टू बॉडीज एक्स एंड वाई। द मास ऑफ बॉडी एक्स इज m एंड द मास ऑफ बॉडी y इज 4m. Body x travels at speed v before the collision and speed 3v upon 5 in the opposite direction after the collision. Body y is stationary before the collision. ठीक है, तो something like this. What is the kinetic energy of body y after the collision? Okay, now अब मैंने आपको क्या बताया था? Whenever you have an elastic collision, the first thing that you can use to basically get something is the u1 minus u2 equals to v2 minus v1 वाली equation. तो हम वो इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो उसमें से कुछ सेंस बनाते हैं, क्योंकि देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बॉडी वाई की। इफ यू आर वांटिंग टू फाइंड आउट बॉडी वाई की काइनेटिक एनर्जी, यू डेफिनेटली नीड इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसा ही है, यू नीड वी वाई। जब इसकी वी वाई आ जाएगी तो उसके 4m में मल्टीप्लाई करके वी वाई स्क्वायर करके हाफ से मल्टीप्लाई करके इसकी आ जाएगी, बट वी नीड टू समहाउ फाइंड आउट वी वाई। अब दो तरीके हैं, ठीक है, या तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, या तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरा तरीका ये भी होगा कि या तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 एक्चुअली। सो इफ वी यूज दैट u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है, एंड लेट्स से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव। So u1 क्या है? Let's say this is object 1, this is object 2, this is object 1, this is object 2. ठीक है जी। अच्छा, ये भी ये नहीं कहिएगा जैसे किसी को अगर ऑब्जेक्ट 1 कह रहे हैं तो बाद में ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि इसको जो है वो यूं कर दिया 1 और ये 2। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट 1 है वो वही रहता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कीजिएगा। अच्छा, नाउ दिस इज ट्रैवलिंग विद v, दैट इज पॉजिटिव। ये वाला जो था वो स्टेशनरी था, तो ये u2 0 हो गया। देन v2 क्या है? v2 जो है वो आपका vy है जो आप निकालना चाह रहे हो, और v1 क्या है? वो आ रहा है 3v अपॉन 5, राइट, ऐसा ही है 3v अपॉन 5। मैंने उल्टा लेना है, सॉरी, एक सेकेंड। सो vy पॉजिटिव डायरेक्शन में और 3v अपॉन 5 जो है वो इसके ऑपोजिट है, सो माइनस 3v अपॉन 5। ठीक है जी, इस तरह से लेना, ये मिस्टेक नहीं करेंगे हम एक्चुअली। देन v विल इक्वल्स टू vy प्लस 3v अपॉन 5, इसको जरा उधर भेज देते हैं, सो v प्लस 3v अपॉन 5। कैन एनीवन गिव मी द आंसर टू दिस? 1 प्लस 3 अपॉन 5 करें, क्या आ रहा है? 1 फॉर दिस प्लस 3 अपॉन 5 शुड बी अराउंड 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 भी ऐसा ही है, 8 अपॉन 5 भी, यस, 8 अपॉन 5v दैट विल इक्वल्स टू vy। देखो कितनी आसानी से निकल गया। अब ना हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ी, ठीक है, v माइनस नहीं होना चाहिए,
वी हाँ, यू आर करेक्ट। उफ 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 उफ, समझाते समझाते आई गो ऑफ एट अ टेंजेंट। ये हाँ बिल्कुल सही है, ये इधर जाना चाहिए था इस तरह माइनस से। थैंक यू, अलमा भी मिस्टेक हो जाती फिर हम क्वेश्चन देखते रहते क्यों जो है वो गलत आंसर। थैंक यू सो मच। v माइनस थ्री वी अपॉन फाइव, सो माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस वन, इट्स कमिंग आउट टू बी टू अपॉन फाइव वी। मैं जरा वर्किंग भी चेक कर लूं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो मेरी जो है मिस्टेक यू वन माइनस यू टू v माइनस जीरो, वी वाई हमने सही डाला है, और ये माइनस माइनस थ्री वी अपॉन फाइव प्लस सही है, टू वी अपॉन फाइव जो है वो वी वाई आ गया। अब हमें मास भी पता है, वी वाई भी पता चल गई है इन टर्म्स ऑफ वी, सो लेट्स वर्क आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई विद इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास क्या है इसका, मास इसका 4m है, सो लेट्स पुट दैट इन। एंड वेलोसिटी क्या है इसकी, टू वी अपॉन फाइव होल स्क्वायर है, सो टू वी अपॉन फाइव whole square, right? So half into 4m into 4v square upon 25, then 2 and ye cancel, and then you get finally 8mv square upon 25, right? This is your answer for the kinetic energy of y, 8mv square upon 25। अब जरा मुझे ये बताओ कि इन आंसर्स में से मैं कौन सा सर्कल करूं, क्योंकि इनमें तो कहीं है ही नहीं। सी, परफेक्ट, वी विल डू सी, ठीक है, क्योंकि 8 अपॉन 25 लिखा हुआ है, इसको जब ये कैंसिल करोगे 8 बन जाएगा, ये करोगे 25 बन जाएगा, 2 से बोथ डिविजिबल है, सो 8 अपॉन 25 mv स्क्वायर वो भी आ रहा है, ठीक है। जस्ट उन्होंने सब कुछ 50-50 करके लिखा हुआ था, जस्ट एक बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो बार बार कैलकुलेट करते रहे, उनकी वैल्यू गलत आ रही है, इसलिए फंसाने के लिए किया था। अच्छा चलिए फिर आ जाते हैं इस पे। Two balls of masses m and 2m traveling in a vacuum with initial velocities 2v and v respectively collide with each other head on as shown. After the collision, the ball of mass m rebounds to the left with velocity v. What is the loss of kinetic energy in the collision? ठीक है, this is not an elastic collision. We need to work out the loss of kinetic energy. Now, loss कैसे निकलेगा, जैसे आप चेंज निकालते हो, the change in kinetic energy वो कैसे आएगा, वो आएगा kinetic energy फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। मैं हमेशा एनर्जीज के सारे चेंजेस जिंदगी में हम जो भी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे, मैं हमेशा से यूं ही करूंगा, जो फाइनल थी उसमें से इनिशियल को निकालूंगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो जो भी हो, मैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करूं। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड आप हमेशा से इसी तरीके से करो, क्यों, बिकॉज लॉस होगा तब भी साफ साफ नजर आ जाएगा, कभी गेन होगा तब भी साफ साफ नजर आ जाएगा, एंड यू आर फॉलोइंग अ मेथड जिसमें आपको ये अपनी मर्जी से कोई वो चीज नहीं लेनी पड़ेगी, मैं कौन सा माइनस लूं कौन सा पॉजिटिव लूं, ठीक है, उसमें सोचना ही पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे आपके हमेशा आंसर सही आएंगे 110%, ठीक है। अच्छा नाउ जो है हमें जो है वो इनिशियल वाला केस दिया हुआ है, कोलिजन के बाद वाली कोई भी चीज नहीं बताई हुई हमें, ठीक है। वी डू नॉट नो व्हाट इज दी कोलिजन के बाद वाली चीज, हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो मास m वाली है वो लेफ्ट की तरफ जाती है विद वेलोसिटी, ठीक है। सो वी जस्ट नो कि ये होता है कि जो मास m है, ठीक है, वो फिर लेफ्ट की तरफ जाने लगता है विद v, वी डोंट नो 2m के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, वी हैव नो आइडिया ये रुक जाता है या ये राइट की तरफ जाता है या क्या भी होता है, वो हम सब निकालना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन, सो वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू सॉल्व इट। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स मेक अ कन्वेंशन, देन दिस विल बी कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव, सो m इंटू टू वी प्लस ये क्या है, ये 2m इंटू v ऑपोजिट टू कन्वेंशन, सो माइनस v, ये सारा इनिशियल में गया, फाइनल में क्या जाएगा, फाइनल में हमारे पास जो है वो ये जाएगा। अच्छा और एक काम करते हैं, लेट्स से दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v2, ठीक है, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v2, कैमरा में हटा दूं, v2 से मूव कर रहा है, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, देन दिस इज मास m ऑपोजिट टू आवर कन्वेंशन, सो मास m माइनस v, देन प्लस 2m एंड आई डोंट नो व्हाट v2 इज, तो मैं v2 को ऐसे उठा के डाल रहा हूं, ये मैंने ऐसी सपोजिटली बनाई है, ठीक है। जब भी कोई चीज ढूंढ रहे हो तो उसके अंदर माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही तुम्हें बता देगा, जब तुम कैलकुलेट करोगे खुद ही आ जाएगा माइनस है या प्लस,
ठीक है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 2mv, देन ये -2mv आता है, ये आता है -mv, और ये आता है +2mv2। ठीक है जी। नाउ 2mv - 2mv कम्स आउट टू बी अ 0। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी अ 0, ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है ये। एंड देन ये आप अगर उधर भेज दोगे तो ये बन जाता है mv विच इज इक्वल्स टू अ 2mv2। गुड थिंग, मास m एंड मास m कैंसिल, एंड देन v2 हमारे पास आ जाता है कि ये v/2 है। राइट, तो हमारे पास चीज क्या प्रूव हो गई? हमारे पास चीज प्रूव ये हुई, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने इस तरफ कहा था, यानी v2 सच्ची में इधर की तरफ ही है। ठीक है, एंड देन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड जो है वो v/2 आ रहा है। ठीक है, सो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं जब हम कन्वेंशन के हिसाब से सही तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ लेट्स टेक आउट द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं टू फाइंड आउट द डिफरेंस। अगर इसको करना है तो फाइनल वाली केस में यू हैड हाफ m v²। ठीक है जी, नो कन्वेंशन, नो नथिंग फॉर दिस बिकॉज दिस इज एनर्जी, सो हाफ m v², then this one is half 2m v/2 whole square। ठीक है, so plus half 2m then v/2 whole square। सही है जी। माइनस क्या करना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? हाफ m 2v होल स्क्वायर, हाफ m 2v होल स्क्वायर, और ये क्या थी? ये थी हाफ 2m एंड देन v होल स्क्वायर, यानी v² सिर्फ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? सो देन हाफ m v², देन ये हाफ और ये हटा देते हैं, सो ये क्या आ जाएगा? v² इज v², 2 को स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा v²/4, तो ये बनेगा mv², यानी ये बनेगा +1/4 mv²। सही है जी। आज जी इसको करोगे तो ये 4v² बन जाएगा। राइट, दिस बिकम्स 4v², this thing will become 4v²। 4v² हाफ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ये 2v² रह जाएगा, so this is basically a 2mv²। ठीक है जी, एंड देन इसको करने जाओगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल एंड यू विल गेट +mv²। राइट, अच्छा नाउ अ हाफ प्लस, अच्छा एक साथ ही कर लेते हैं, सो हाफ mv² +1/4 mv², then this is a 2 + 1 3, so -3 mv²। what are we getting as the answer? इसको कोई कैलकुलेट कर बताएगा? हाफ प्लस 1/4 -3, this is coming out to be a -9/4 mv²। तो अब देखो, जब काइनेटिक एनर्जी, जब भी एनर्जीज को फाइनल इनिशियल वाली चीज करोगे तो खुद ब खुद अगर लॉस होगा ना तो वो भी क्लियर कर देगा। उन्होंने बोला था लॉस है, प्रूव हो गया लॉस है, बिकॉज आपकी फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है फाइनल में कम एनर्जी थी, जब भी उसमें से जब ये माइनस किया तो नेगेटिव आ रहा है आंसर। सो दिस हैज शोन दैट दिस इज अ लॉस, ये प्रूव हो गया लॉस। और मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस आ गया 9/4 mv², सो दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो समझ में नहीं आई? होगा। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कुछ इसमें भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं और चीजें। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था? हम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो फोर्सेस में पढ़ लिया था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में कुछ बातें थी कि दे एक्ट फ्रॉम वन बॉडी ऑन टू अनदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैव सेम लाइंस ऑफ एक्शन, एक्ट फ्रॉम टू बॉडीज ऑन टू ईच अदर। ठीक है, तो अब जरा मोमेंटम वाले चैप्टर में न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक और मतलब भी निकाला जा सकता है, और वो क्या मतलब निकाला जा सकता है? लेट्स से दैट दिस इज अ बॉडी ए एंड दिस इज अ बॉडी बी। ठीक है जी, ना व्हाट इज हैपनिंग, हो ये रहा है कि ए जो है वो जाके बी में लगता है। ठीक है, बोथ फॉर एग्जांपल आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, या ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर नहीं भी कर रहे, समहाउ दे आर कोलाइडिंग, दैट्स ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, सो मुझे जरा ये बताओ कि इफ ऑब्जेक्ट ए is in contact with object B for a time of TA, ठीक है, it takes time TA, जब ये कोलाइड कर रहे होते हैं तो कांटेक्ट में रहते हैं फॉर अ टाइम TA, एंड अगर B के पर्सपेक्टिव से कहूं तो B जो है वो A के साथ कोलिजन में होता है फॉर अ टाइम TB। राइट, तो सबसे पहले तो जरा मुझे ये बताओ
टाइम टी ए और टाइम टी बी का लिंक क्या है। ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है। ए जो है वो जितनी देर बी के साथ कांटेक्ट में रहता है उसको मैं बोल रहा हूँ टी ए, और बी जो है वो एक साथ जितनी देर कोलाइड करके रहता है उसको मैं बोल रहा हूँ टीबी। सो आई वांट यू गाइस टू नो, आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि टाइम टी ए और टाइम टी बी एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है। हाउ विल दे बी लिंक्ड? they have the same value, so we can say bhai that time ta will be equals to time tb, right? And that is obvious thing, ठीक है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ इस तरह लेमैन वे से, क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया है इसमें से, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। तो आपको बोलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो टाइम टी ए विल इक्वल टू टाइम टी बी, there is nothing else we need to take, ठीक है। so basically the contact time a is equal to contact time b। अच्छा, now as long as they are in collision with each other, ठीक है, जब तक ये दोनों कोलाइड कर रहे होते हैं, so होता ये है कि A जो है वो B पे फोर्स लगाता है, लेट्स कॉल दैट FA, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये FA है। एंड सिमिलरली हम ये बोल रहे हैं कि B जो है वो A पे जरा एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसको बनाते हैं। B भी जो है वो A पे जो है वो एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैं बोलूंगा FB। कैन यू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड टेल मी द लिंक बिटवीन FA एंड FB? ठीक है जी, अब्दुल्ला हसनैन सेज इक्वल फोर्सेस होंगी, बट आई वांटेड दैट आंसर जो मुझे अल्मा ने दिया। वेरी गुड अल्मा, अल्मा सेज इक्वल फोर्सेस है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो कैन आई से FA इज इक्वल्स टू माइनस FB? मैं ऐसा कह सकता हूं अगर मैं कन्वेंशन बोल दूं, ठीक है, FA पॉजिटिव है और वो FB के बराबर है, लेकिन FB जो था वो उल्टे डायरेक्शन में था, तो उसके अंदर मुझे माइनस अगर मैं लगाऊंगा तब वो FA के बराबर आ जाएगा वापस। ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी को? ओके, सो नो प्रॉब्लम्स। तो आप रिकॉल करेंगे क्या चीज? आई टॉट यू अ फॉर्मूला कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डेल्टा टी, राइट। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूं B का, तो B पे फोर्स निकल लगती है FA इंटू लेट्स से टाइम टी, ठीक है, हम इसको कह देते हैं टाइम टी है। सो लेट्स से दिस इज FA इंटू टी, लेट्स से दैट, ठीक है। या एक काम करते हैं, लेट्स नॉट इवन डू दिस, इधर ही कर लेते हैं, सीधा डायरेक्ट इसी में ही कर लेते हैं। यू ऑल नो FA जो है वो FB के बराबर है और दोनों का कांटेक्ट टाइम सेम है। आपको पता है चेंज मोमेंटम कैसे निकलता है? इस चीज से आपने डेल्टा टी जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है विद द फोर्सेस। सो कैन आई डू दिस कि मैं अगर इन दोनों साइड्स पे टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो ये FA इंटू टी बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस FB इंटू टी। किसी कोई ऐतराज इस बात से? और अगर मैं ये कह सकता हूं तो कैन आई से दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ, for example, B over here will be equals to the negative change of momentum of A. Does everyone agree? सबको ये डेरिवेशन समझ में आ रही है? So, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ एक और स्टेटमेंट भी बोलता है जो थोड़ी डेरिवेशन के बाद आती है कि हाँ, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो जो A का चेंज इन मोमेंटम है, वॉट एवर इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, B का भी वही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। You understand? The change in momentum of A will be opposite direction to the change in momentum of B. So अल्मा बेसिकली देखो, जब मैं ये कह रहा हूं FA जो है वो FB के बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर मैं इन दोनों के अंदर टाइम मल्टीप्लाई कर दूं जिस टाइम के लिए कांटेक्ट में थे, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इधर मैं टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो FA इंटू टी विल बी इक्वल्स टू माइनस FB इंटू टी, ठीक है। अच्छा, F डेल्टा टी क्या था? F इंटू टी क्या था? वो चेंज इन मोमेंटम था, राइट। सो ये जो चीज है ये बन गई चेंज इन मोमेंटम ऑफ B, क्योंकि FA B पे लग रहा है, सो मैंने चेंज इन मोमेंटम ऑफ B कह दी, राइट। और FB जो है वो A पे लग रहा है, सो मैंने क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया कि ये क्या हो गई है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ A। मकसद क्या है इस बात का? मकसद ये है इस बात का कि सपोज करो जो चेंज इन मोमेंटम आता है B में वो आता है 2 kg मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, ये B का चेंज इन मोमेंटम था, ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ B है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ A क्या हो गया? वो हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ,
सिंपल. एंड दिस डेरिवेशन कम्स फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. सीधा सीधा फोर्सेस आपको पता है भाई दोनों नेगेटिव है, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई टाइम एंड देन यू गेट दिस स्टेटमेंट. इसके हिसाब से कुछ और चीजें हम अभी देखने वाले हैं, तो ये चीज है थोड़ी सी बताना समझाना लाजिम थी. सो स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है के इफ ऑब्जेक्ट A applies a force on object B in one direction, object B will apply a force of the same magnitude on object A, but in the opposite direction. ठीक है. Do not go on and write क्या चीज every action has an equal and opposite reaction. वो लिखोगे 0 मिलेगा. क्यों? बिकॉज उसमें एक्शन रिएक्शन पेयर वाली आपने कोई भी चीज डिस्क्राइब नहीं करी. ठीक है. सो एक्शन रिएक्शन पेयर जो डिस्क्राइब करना है उसमें यह बताना लाजमी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम. ठीक है. दूसरी बात ये ऑपोजिट डायरेक्शन है. तीसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझाना कि दे एक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडीज ऑन टू ईच अदर. तो अगर इस तरीके से लिखोगे आंसर तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है कि ए बी पे लगा रहा है फिर बी ए पे लगा रहा है. So this becomes very very clear. Do not write every action has an equal and opposite reaction. ठीक है जी. अच्छा जी. अब आ जाते हैं हम जरा इधर. A block of mass mx slides in a straight line along a horizontal frictionless surface as shown in figure 3.1. The block x moving with speed 5v collides head on with a stationary block of mass my. The two blocks stick together and then move with common speed v as shown in figure 3.2. Use conservation of momentum to show that the ratio my upon mx is equal to 4. Conservation of momentum लगाने को बोल रहे हैं तो लगा लेते हैं. Initial momentum must be equal to final momentum. ठीक है जी. Let's make a convention. y जो था पहले स्टेशनरी था, y जो था स्टेशनरी था. So let's say this is 0. y was stationary. ठीक है जी. Now initial momentum क्या है? For x पहले लिख लेते हैं. So mx है ये and it is traveling with 5v in the positive direction, so 5v. ठीक है जी. प्लस my है. ठीक है. और ये 0 है तो छोड़ दो इसको. देन फाइनल मोमेंटम क्या है? दोनों मिल गए हैं तो यानी mx प्लस my हो गया है. mx प्लस my and then let's write this down as v. ठीक है. This is given as v. Let's write this down as v. Positive. ठीक है जी. अच्छा जी. अब जरा हम ये प्रूफ कर देते हैं. So this becomes 5 mxv then will equals to mxv plus myv. ठीक है जी. इसको जरा उधर भेज दें तो ये माइनस में होगा तो this will become 4 mxv will equals to myv. सही है जी. v दोनों जगह सेम है, कैंसिल आउट कर देते हैं. v को उधर डिवाइड कर दोगे हट जाएगा एंड देन you see mx upon my. इसको उधर ले आओगे उसको उधर भेज दोगे. सॉरी my upon mx पूछा है. सो mx को बस डिवाइड कर देते हैं. my upon mx will equals to इसको उधर भेजा तो this becomes 4. ठीक है. दिस वाज द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन. फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर कोलिजन अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कोलिजन. तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है. आपको चाहिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर कोलिजन यानी फाइनल और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियल नीचे डिनोमिनेटर में है. सो फाइनल की क्या है? फाइनल जो है वो mx प्लस my है. राइट. सो हाफ then mx plus my and then velocity थी v square, right? v and then वो हो जाएगा square, so v square then divided by you have over here सिर्फ इसकी है उसकी तो कोई velocity नहीं तो वो लेंगे नहीं, so half mx 5v whole square, so half mx then 5v whole square.
व्हाट डज दिस कम आउट टू बी? दिस कम्स आउट टू बी, अच्छा एक काम कर लेते हैं जरा जल्दी से, हाफ एंड हाफ उड़ा देते हैं पहले तो यहां से, देन दिस इज mx प्लस my v स्क्वायर अपॉन mx, and then this becomes 5 का स्क्वायर which is 25v स्क्वायर, ठीक है, into 25v स्क्वायर। सही है जी? अच्छा जी, लेट्स कैंसिल दिस आउट, v स्क्वायर एंड v स्क्वायर भी कैंसिल। अब जो है वो थोड़ा सा हमें तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है mx प्लस my अपॉन दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 mx, ऐसा ही है। अच्छा, अब देखो दिस इज नॉट द आंसर, यू नीड टू गेट आउट अ परफेक्ट रेशियो। तो अब हम ऊपर से थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ये दोनों, यानी जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि इसका डिनोमिनेटर भी ये आ रहा था और इसका डिनोमिनेटर भी ये आ रहा था। तो लेट्स सेपरेट दिस फ्रैक्शन आउट, दिस बिकम्स mx अपॉन 25 mx प्लस my अपॉन 25 mx, राइट? देन इधर से mx और mx कैंसिल, सो आपके पास आ रहा है 1/25, ठीक है, प्लस अच्छा दिस थिंग my अपॉन इन mx क्या था? my अपॉन इन mx था 4, so you put in 4 in this is coming out to be a 4. Now if you do that, so this will become 4 upon 25, right? And then 1 plus 4 becomes 5 upon 25, so you see that the ratio works out to be 1/5, which is a 0.2. If you want to write 0.2:1, that is also okay. If you want to write 1:5, that is also okay. Any problems? अब देखो वर्किंग मुश्किल थी और ये रेशियो सॉल्व करना आने चाहिए, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास न्यूमेरिकल आंसर नहीं आ रहा। जब भी रेशियो होगा तो लाजमी आपने न्यूमेरिकल आंसर लाके ही छोड़ना होगा, राइट? सबको समझ में आया ये जो लंबी सी चौड़ी सी वर्किंग थी? अच्छा जी, अब जरा मुझे ये बताओ कि व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर दिस रेशियो, ये वाला जो रेशियो आपने निकाला, अगर आपकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थी। सो अगर आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती कोलिजन तो क्या रेशियो, वैल्यू क्या होती रेशियो की? वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट। बिकॉज आप सपोज करते हो भाई जो आफ्टर काइनेटिक एनर्जी थी वो जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में दैट इज कंजर्व्ड, सो दिस बिकम्स 1, राइट? सो यानी यू आर सपोजिंग अ रेशियो ऑफ 1:1। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं जरा, द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक x in B is shown is figure 3.3, ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर 3.3। ये क्या है? ब्लॉक x का मोमेंटम है, सही है। ब्लॉक x मेक्स कांटेक्ट विद ब्लॉक y एट टाइम t इक्वल्स टू 20 मिलीसेकंड्स। 20 मिलीसेकंड्स पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जब भी देखो नजर आ रहा है कि हमें जो है वो उसी पॉइंट पे उसकी मोमेंटम चेंज होना शुरू हुई है। पहले मोमेंटम था कांस्टेंट, ऑब्वियसली जब पहले कांस्टेंट पीछे चल रहा है तो वो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, राइट? Describe qualitatively the magnitude and direction of the resultant force, if any, acting on block X in the time interval 0 से लेके 20 मिलीसेकंड तक। So magnitude and direction कैसे बताऊं from a momentum time graph? Gradient, yes. Why is that? Because force is the rate of change of momentum. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपको नजर आ रहा है ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट फोर्स, ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट फोर्स, सॉरी, ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट दैट इज नेगेटिव, सो यू हैव अ नेगेटिव कांस्टेंट फोर्स, राइट? अब आपको ये जरा बोल रहे हैं 0 to 20 बोल रहे हैं, हाँ ओके, लॉल, सही है, बिल्कुल सही। सो 0 to 20 वी ऑल नो ग्रेडियंट क्या आ रहा है? ग्रेडियंट आ रहा है 0m, right? The gradient is a 0m, so that means that there is a zero resultant force in this point, zero resultant force. And then 20 to 40 पूछ रहे हैं आपको, 20 to 40 भी हम निकाल लेते हैं। हमें ये नजर आ रहा है this is coming out to be a negative constant gradient, यानी negative constant force, ठीक है। अब obviously जीरो लिखनी थी, हमें मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है, तो हमें इधर ग्रेडियंट कैलकुलेट करके इधर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जल्दी से कर लेते हैं, उसको मैस अप नहीं करते हैं। अच्छा, एक्चुअली हमें जो है वो मोमेंटम की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम इधर लिख देते हैं इट विल बी अ नेगेटिव
कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, राइट। अच्छा, लेकिन नेगेटिव से ना शायद डायरेक्शन जो है वो हमारा वो ना हो, तो मैं डायरेक्शन जो है इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेगेटिव, क्योंकि एक्स को नहीं दिखाया पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है लाजमी ये वाली डायरेक्शन उन्होंने पॉजिटिव बोली है, राइट। दे हैव टोल्ड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। सो ये जो आया मेरे पास, आई एम गोइंग टू से इट एज अ लेफ्टवर्ड फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्स फॉर मैग्नीट्यूड, यस ना, देखो वी नीड टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, ठीक है। ये मैंने लफ्ज मैं थोड़ा भी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, अगर वो उनको पूछना होता क्वांटिटेटिवली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दो कैसी चीज है, डिस्क्राइब इट। क्वांटिटेटिवली मतलब कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड बिकॉज देखो अगर मोमेंटम की कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो मैं ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा। आई डू नॉट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। मुझे टाइम पता है लेकिन मुझे मोमेंटम नहीं पता, सो मैं ग्रेडियंट निकाल ही नहीं सकता। सो इसीलिए उन्होंने बोला क्वालिटेटिवली बता दो। तो मैं क्वालिटेटिवली क्या बता रहा हूं, मैं नेगेटिव कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूं। नेगेटिव की जगह बिकॉज माय कन्वेंशन वाज पॉजिटिव राइटवर्ड्स, आई एम गोइंग टू से अ लेफ्टवर्ड्स कांस्टेंट फोर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, वजीहा आ गई, वजीहा भी आज हमारे साथ एस पढ़ेंगी। एंड देन जो है let's sketch the variation of the momentum of block y with time t from t equals to 0 to t equals to 60 millisecond, ठीक है। सो अब हमें जो है वो y का दिखाना है चेंज इन मोमेंटम। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, वी जस्ट लुक्ड एट दिस कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ a विल बी नेगेटिव टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ b। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन द चेंज इन मोमेंटम विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यू नो ब्लॉक y वाज इनिशियली स्टेशनरी, ठीक है। सो लेट्स मेक द ब्लॉक y इनिशियली स्टेशनरी, ठीक है। A2 के बच्चे जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें। 20 मिलीसेकंड तक ऑब्वियसली y इज स्टेशनरी, राइट। वी डू नो दैट 20 मिलीसेकंड तक दिस इज स्टेशनरी, क्योंकि देखो जब तक फोर्स नहीं लगी, मतलब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से पहले दोनों कांटेक्ट में नहीं आए थे, तो दिस इज स्टेशनरी, सही है। नाउ इफ यू सी आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो कितने डब्बों का आया है। सो यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो यू सी आपका जो चेंज आया मोमेंटम में वो 20 छोटे बॉक्सेस का आया फॉर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई में होगा चेंज इन मोमेंटम, वो भी क्या होगा, वो भी 20 स्मॉल बॉक्सेस का होगा, ठीक है। बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये नीचे तरफ गया है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, सही है। एंड इन दी सेम टाइम, तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 20 बॉक्सेस फ्रॉम ओवर हियर। So 1 box, 2 box, 3 box, 4 box, 5 box, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So इसका मतलब ये हुआ कि you should be having a point at 40 somewhere over here. So ये आ गया आपके पास यहाँ पे एंड देन जब कोलाइड कर लिए और अब जो है वो कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो आ गई है वेलोसिटी वो उसी के साथ मूव करता जाएगा, राइट। सब अग्री कर रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। A2 के बच्चों के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो दोबारा।